हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज स्टार्ट करते हैं हम जीसीलियों का चैप्टर नंबर 8, जो कि है हमारा किस पे लाइमस्टोन एंड चोक लैंडफॉर्म से रिलेटेड। तो ये जो लाइमस्टोन एंड जो चोक होता है, ये बेसिकली लाइमस्टोन एंड जो चोक है वो एक सेडिमेंट्री रॉक के ऑर्गेनिक ओरिजिन है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये किस वजह से होता है, ये एक्यूमुलेशन की वजह से, कोरल्स एंड शेल की वजह से स्ट्रीम है। और ये एक प्योर स्टेट है लाइमस्टोन की, जो कि बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। और अगर आप देखते हैं तो जो मैग्नीशियम है वो ऑल्सो प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं डोलोमाइट। और जो चोक है वो काफ़ी एक प्योर फॉर्म है लाइमस्टोन की। जो वाइट एंड रेदर सॉफ्ट रहती है लाइमस्टोन, जो कि सॉल्युबल होती है रेन वाटर में, जिसमें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम द एयर वो एक फॉर्म करता है एक वीक एसिड। ठीक। और अगर आप देखते हैं तो एक रीजन जो है कि जो कि लार्ज स्ट्रेच देखने को मिलेगा लाइमस्टोन का, और वो पोजेस करता है एक डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टोपोग्राफी। और ये इसको हम जानते हैं किस नाम से, कास्ट रीजन के नाम से, जो कि ड्राइव होता है कास्ट डिस्ट्रिक्ट, जो कि यूगोस्लाविया में पड़ता है, जहाँ पे जो टोपोग्राफी पर्टिकुलरली काफ़ी डेवलप्ड हो जाती है। करेक्टरिस्टिक कैसी है, करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या कास्ट रीजन के, तो जनरली बोला जाए तो जो कास्ट रीजन है उसमें आपको ब्लैक लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। ओकेजनली वो ब्रोकन हो जाते हैं बाय प्रेसिपिटियस स्लोप, और एक जनरल एब्सेंस देखने को मिलेगा सरफेस ड्रेनेज में। और काफ़ी जो सरफेस वाटर है वो अंडरग्राउंड में चला जाता है, और जो स्ट्रीम्स हैं वो राइज होती हैं ऑन द अदर रॉक, और वो फ्लो करती हैं लाइमस्टोन के ऊपर एक शॉर्टर डिस्टेंस में, और फिर वो डिसअपियर हो जाती है, अंडरग्राउंड चली जाती हैं। और ग्रेटर पार्ट जो होता है इस कोर्स का वो कट करता है अपना रास्ता अलॉन्ग विद द जॉइंट एंड फिजर ऑफ द रॉक, जो कि वियरिंग आउट सिस्टम ऑफ अंडरग्राउंड चैनल। और जो सरफेस वैलीज होती हैं वो इसी वजह से ड्राई रहती हैं, और जिस टाइम पे जो वाटर है वो पेनिट्रेट करता है टू द बेस ऑफ द लाइमस्टोन एंड मीट करता है एक नॉन पोरस रॉक से, तो वो रीमर्ज होता है ऑन टू द सरफेस एज ए स्प्रिंग और रिसर्जेंस। और जो लाइमस्टोन्स हैं वो वेल जॉइंटेड रहते हैं, एंड इन जॉइंट्स के थ्रू एंड क्रैक्स के थ्रू जो रेन वाटर है वो अपना रास्ता बनाता है अंडरलाइंग रॉक्स में, और फिर उसको वो चौड़ा करता रहता है एक तरीके से। ठीक। एंड अगर देखा जाए तो ये क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, फिर वो ट्रेंचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड जो इनका जो फीचर है ये वाला, तो इसी को हम बोलते हैं लाइमस्टोन पेवमेंट एक तरीके से। मतलब ऐसा समझो कि ये पूरा तरीके से ट्रेंचेस डेवलप हो गए ना, धीरे 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 अंदर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। ठीक। और अगर आप देखेंगे तो ये जो एनलार्ज जॉइंट है इन्हीं को हम क्रिक्स बोलते हैं, एंड जो आइसोलेटेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो जाता है उसको हम क्लिंट बोलते हैं। तो ये जो है ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो गया, फिर यहाँ पे धीरे धीरे नीचे चला गया, बीच में गैप क्रिएट हो गया, इसको क्रिक्स बोल दिया और इसको क्लिंट बोल दिया। और जो सरफेस पे जो लाइमस्टोन है वो उसके अंदर में काफ़ी सारे शैलो होल्स देखने को मिलेंगे, जो कि स्मॉल डिप्रेशन टाइप से आपको देखने को मिलेंगे सॉल्यूशन के थ्रू। और जहाँ पे जो रेन वाटर है वो सिंक हो जाता है लाइमस्टोन में एक पॉइंट एट अ पॉइंट ऑफ वीकनेस, और इसी को हम सिंक होल बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे गैपिंग गिल, जो कि यॉर्कशायर में एक फ़ाइन एग्जांपल है इन होल्स वगैरह का। और जिस टाइम पे जो वाटर है वो कहाँ हो जाता है, शंक हो जाता है लाइमस्टोन में, तो वो बाहर निकलता है पैसेज वगैरह के थ्रू, जॉइंट वगैरह के, इन सब के थ्रू। ठीक। जिस टाइम पे जो रूफ अंडरग्राउंड टनल की वो कोलैप्स हो जाती है, तो एक प्रेसिपिटियस जो कि लाइमस्टोन गोर्ज है वो जैसे छेददार गोर्ज फॉर्म होता है, जिस टाइम पे जो नंबर ऑफ सैलो होल्स हैं वो कोएलेस के हो जाते हैं, और जो लार्जर होलो है वो फॉर्म होता है, एंड इसी को हम टोलाइन बोलते हैं। और जो अलग अलग जो सेपरल टोलाइन होते हैं वो इमर्ज होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सब्सिडेंस, और वो फॉर्म करते हैं एक लार्जर डिप्रेशन, जिसको हम उबाला बोलते हैं। उबला उबला बोल रहा हूँ, युबाला है, मतलब जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करते हो। और कुछ इनमें से अगर आप देखेंगे तो एक क्लेई सोइल होती है इन लाइमस्टोन से, और वेदर्ड होते हैं आफ्टर देयर सब्सिडेंस। यूगोस्लाविया में कुछ सम वेरी लार्ज डिप्रेशन होते हैं जिनको हम पोल्ज बोलते हैं, और वो लार्ज होते हैं एज 100 ऑफ स्क्वायर माइल्स तक बड़े बड़े देखने को मिल जाएंगे। और फॉल्टिंग की वजह से, क्योंकि बीच में दरार वगैरह हो जाती है, और रेनी सीजन की वजह से जो पार्ट्स होते हैं फ्लोर के जो कि काफ़ी नियर होते हैं, नियर द वाटर टेबल, वो एक टेम्प्रेरी लेक्स बन जाते हैं। और जो ड्रायर एरिया है वो फर्टाइल रहता है, और वो सपोर्ट करता है फिर लार्ज विलेजेस को। और जहाँ पे जो सबटेरेनियन स्ट्रीम्स हैं डिसेंड होते हैं थ्रू swallow होल्स अंडरग्राउंड पैसेज, एंड जो रीजन है वो भी एक हनीकॉम्ड हो जाता है केप्स के साथ एंड कावन के साथ, और जो कुछ कंटे और जो पॉन्ड्स वगैरह हैं, लेक्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और जो मोस्ट स्पेक्टेकुलर अंडरग्राउंड फीचर है वो ये है कि जो कि एड ऑन करते हैं लाइमस्टोन केव्स को, जैसे कि स्टैलेक्टाइट आपको देखने को मिलेगा, स्टैलेग्माइट देखने को मिलेगा, प्लर्स देखने को मिलेंगे। ठीक। और जो स्टैलेक्टाइट्स होते हैं
अगर आप देखा जाए स्टैलेक्टाइट ये शेप होते हैं जो कि डाउनवर्ड, मतलब ऐसे समझ लो, आपने नहीं देखा होगा जैसे ये नीचे की तरफ कोई भी चीज़ आती हुई गुफा में दिखेगी तो वो स्टैलेक्टाइट है, और ऊपर की तरफ जाती हुई दिखने को मिलेगी वो स्टैलेग्माइट है। ठीक है, डिपोजिशन की वजह से बन जाता है, जैसे बर्फ़ में भी हो जाता है ये डेवलप वगैरह। ठीक है, लेकिन जो ये कास्ट वगैरह रहते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो कि डिपॉजिट हो जाता है, फिर वो एक शेप ले लेता है। ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी ऐसा लटकी हुई डंडी टाइप से दिख रही है तो वो स्टैलेक्टाइट है, और ये जो नीचे से ऊपर की तरफ दिख रहा है वो स्टैलेग्माइट है। ठीक, और फिर पिलर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, कई बार ये पिलर का फॉर्म भी ले लेते हैं। ओके, तो इसको ध्यान रख लेना। जो मेजर लाइमस्टोन रीजन है इस वर्ल्ड का, मेजर लाइमस्टोन रीजन वर्ल्ड के अगर देखा जाए तो आपको देखने को मिल जाएंगे कहाँ पे, यूगोस्लाविया वगैरह में देखने को मिलेगा ये कोक्सास जो डिस्ट्रिक्ट है साउथर्न फ्रांस का, वहाँ देखने को मिलेगा। पेनिनीज जो ब्रिटेन के है, योर्कशायर जो है, डर्बीशायर जो कि है वहाँ पे देखने को मिलेगा। केंटकी रीजन में यूनाइटेड स्टेट के, युकाटन पेनिनसुला में मेक्सिको के, कोकपिट कंट्री में जमाइका की जो लाइमस्टोन हिल्स है पेरिल्स की, वहाँ देखने को मिल जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर देखी जाए तो कास्ट रीजन में, तो ये जो कास्ट रीजन है ऑफनली काफ़ी बैरन होते हैं, और ये काफ़ी थिन लेयर होती है सॉइल की, और इनकी जो पोरोसिटी होती है रॉक्स की है, इनमें आपको एब्सेंस देखने को मिलेगा सरफेस ड्रेनेज, और वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। और जो लाइमस्टोन है वो यूजुअली सपोर्ट करता है ओनली पुअर ग्रासेस को। ठीक, और जो कुछ शीप ग्रेजिंग ही पॉसिबल हो पाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है। जो लाइमस्टोन वेजिटेशन है ट्रॉपिकल रीजन्स में वो आपको देखने को मिल जाएगी थोड़ी बहुत, और थोड़े वो इस वजह से क्योंकि हैवी रेनफॉल हो जाता है पूरे साल भर। और जो ओनली मिनरल है वो है लेड जो कि ओकर होता है यहाँ पे, मतलब मिलता है आपको। और इसके अलावा आपको जो गुड क्वालिटी में लाइमस्टोन मिलता है बिल्डिंग मटेरियल वगैरह के लिए यूज़ हो जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ हो जाता है। वेस्ट मलेशिया में जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन आउटक्रॉप ऑफ द कैल्डांग रेंज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। चौक वगैरह में काम आ जाता है, चौक इन द सेंस जो लैंड फॉर्म है चौक के वो रेदर डिफरेंट होते हैं इन अदर लाइमस्टोन से, क्योंकि ये लिटिल और नो सरफेस, मतलब कोई भी ऐसा कोई भी ड्रेनेज वगैरह वैलीज वगैरह कंटेन नहीं करते, रिवर नहीं कंटेन करते हैं, वो भी ड्राई देखने को मिलेंगे। ये इनको कॉम्बोज भी बोला जाता है। और जो चौक फॉर्म है वो लो राउंडेड हिल्स में देखने को मिलेगी, साउथर्न एंड साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड वगैरह में। ठीक, जहाँ पे इनको डाउन्स कहा जाता है। ठीक, एंड इन नॉर्थन फ्रांस में भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो चौक है वो कवर करती है शॉर्ट टर्फ एंड प्लेस विद वुडलैंड, एंड ये यूज़ होता है पेस्चर वगैरह के लिए एंड कई बार एरेबल फार्मिंग के लिए, बिकॉज ये जो फ्राइबल नेचर है, रॉक का सल होल्स देखने को मिल जाता है, अंडरग्राउंड केव्स नेटवर्क जो कि जनरली इतने ज़्यादा डेवलप वगैरह हो नहीं पाते हैं। तो ये जो हमारे चैप्टर ये फिनिश होता है, तो चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं इसी वीडियो में, जो कि है चैप्टर नंबर 9 जो कि लेक्स के बारे में है, लेक्स। ठीक, क्या सोचते हो कि अगर ये जो बुक है ये ब्लैक एंड वाइट ना होकर कलरफुल होती तो इमेजेस देखने में काफ़ी अच्छा लगता, लेक वगैरह या लैंड फॉर्म्स वगैरह ये सब, है कि नहीं। लेक्स जो कि ये काफ़ी ज़्यादा एक वेरिड फीचर अर्थ सरफेस पे, और जो कि एक ऐसा समझ लो कि एक होलो लैंड होता है उसमें पानी भर गया। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं वो आप बोलोगे सर पौंड क्यों नहीं कह देते उसको, मतलब ऐसे समझ लो कि एक कट ऑफ हो जाता है, और मतलब यह एक होलो लैंड है, उसमें थोड़ा सा सरफेस में पानी उनी काफ़ी ज़्यादा बहुत भर चुका है, और ये काफ़ी बड़ा साइज़ में आपको देखने को मिल जाते हैं, शेप में डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। ठीक, एक झील टाइप से हिंदी में आप देखा जाए तो उसको झील बोलते हैं। ठीक, पौंड जो आपको इसके कंपैरिजन में थोड़े छोटे छोटे से देखने को मिल जाते हैं। ठीक, और मतलब पौंड भी और ये भी कई बार बराबर के भी दिख जाते हैं। ठीक, पौंड में लेक्स में ये हो जाता है कई बार कि जैसे कोई एक मेन रिवर रह रही है, वहाँ से पानी का कट ऑफ हो गया। ठीक, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया, अर्थक्वेक वगैरह आ गया, तो उसकी वजह से वहाँ पे पानी का कट ऑफ हो गया, और वो पानी फिर एक ही जगह इकट्ठा रह गया। पौंड ये छोटे छोटे ये बना देते हैं जैसे तालाब टाइप से, कि आपने मच्छी पालन करना है, आपने एक गांव में एक जगह बनाई और वहाँ पर उसमें पानी भी नहीं भरा, उसी में आपने फिशिंग इंडस्ट्री चालू कर दी। ठीक, लेक ऐसे नहीं बनती हैं। ठीक, जो लेक्स हैं वो टेम्परेली फिल होती हैं विद द स्मॉल डिप्रेशन अंडुलेटिंग ग्राउंड, और हैवी शावर आपको देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो जो मोस्ट ऑफ द लेक्स हैं वो वर्ल्ड में वो फ्रेश वाटर लेक्स हैं, जो कि रिवर्स के थ्रू उनमें पानी आता है। ये नहीं कि जैसे गांव में तालाब वगैरह बना दिया उसमें नदी से पानी आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। लेक्स में नदी के थ्रू पानी आता है उनमें, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार नदी के थ्रू पानी आए। ठीक है, वो कट ऑफ हो जाता है और फिर वो पानी उसमें ही रहता है। ठीक,
तो अलग अलग नदी से अलग अलग फ्रेश वाटर लेक्स बनी हुई हैं, जैसे लेक जेनेवा, लेक पोयोंग करके, ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका की आपने देखा भी होगा, मैंने वो कवर कर रखा है कि इसमें मैप वाली वीडियो में देख लीजिएगा जाके, मैंने वर्ल्ड मैप को बहुत डिटेल में कवर करा है, वो भी हैंड रिटन मैप से प्लस गूगल अर्थ के साथ। ठीक। और ये जो रीजन है इनमें काफ़ी लो प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा, इंटेंस एवापोरेशन देखने को मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा जो रिवर्स हैं और यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत आसपास में देखने को भी मिल जाती है, क्योंकि जब कट ऑफ हो जाता है तो वो जो रिवर है वो हंस जाती होती है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। और टेम्परेरी फीचर्स अगर देखा जाए तो ये जो लेक्स है वो ओनली टेम्परेरी फीचर्स आपको इसमें कई बार देखने को मिल जाते हैं। ठीक। जो फॉर्मेशन होती है और जो ओरिजिन होता है लेक का कैसा होता है, ये जो लेक हो जाती है कई बार ये अर्थ के मूवमेंट की वजह से हो जाती है, टेक्टोनिक लेक्स बोल देते हैं, क्योंकि जो रैपिंग, सैगिंग और बेंडिंग हो जाती है अर्थ क्रस्ट की, क्योंकि वो जो टेक्टोनिक डिप्रेशन हो जाता है, और उस डिप्रेशन की वजह से क्या हो जाता है कि जो लेक्स हैं वो फॉर्मेशन होने लगती है और उसमें डेप्थ वगैरह आ जाती है काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि लेक टिटिकाना है, ये डिप्रेशन की वजह से क्रिएट हुई थी। ठीक है। इंटरमोंट प्लेट्यू, जो कि कहाँ पे, एंडीज़ में। ठीक। क्या होता है, प्लेट की वजह से सबडक्शन हुआ एक का, वहाँ पे एक डिप्रेशन बन गया, गड्ढा टाइप से हो गया, वहाँ पे पानी नहीं आने लगा, नदी वगैरह की वजह से आ गया था, अब नदी का भी कट ऑफ हो गया था, तो फिर वहाँ पे वो लेक का फॉर्मेशन हो गया। ठीक। और वहीं पे रिफ्ट वैली लेक्स होती हैं, क्योंकि वो फॉल्टिंग वगैरह की वजह से क्या होता है कि जो रिफ्ट वैली है वो फॉर्म हो जाती है, क्योंकि सिंक हो जाता है एक लैंड। मान लीजिए कि ये सारा एक साथ था, पहले एक प्लेन लैंड था, अब बीच में से ये जो पार्ट था ये नीचे बैठ गया, तो यहाँ पे डिप्रेशन टाइप से क्रिएट हुआ, पानी इकट्ठा हो गया, यहाँ पे ये पूरा प्लेन था, ये बीच वाला पार्ट नीचे बैठ गया, यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ, लेक बन गई, रिफ्ट वैली बन गई, रिफ्ट वैली में वो पानी जो है फ्लो होने लगा। ठीक। इस तरीके की काफ़ी सारी लेक आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक। लेक तंजानी का आपको देखने को मिल जाएगी, मालावी, रुडोल्फ, एडवर्ड, एल्बर्ट। ठीक। तो ये सारी लेक्स हैं रिफ्ट की वजह से। लेक्स जो कि फॉर्म होती है ग्लेशिएशन की वजह से, जैसे किर्क लेक वगैरह बोल देते हैं, अगर जस्ट लेक जैसे ग्लेशियर है और वो डाउन मतलब एकदम से नीचे वगैरह गिरने लगा, वहाँ पे क्या हुआ कि एक मतलब होलो टाइप से डिप्रेशन क्रिएट हो गया, उसके अंदर में पानी इकट्ठा हो गया, और फिर वहाँ पे वो क्या हो गया, वो लेक बन गई। ठीक। ठीक है। क्योंकि जो ग्लेशियर है उसके वजह से मतलब वो जो नीचे ऊँचे गिरने लगा, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो बीच में डिप्रेशन क्रिएट हुआ, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया और वो लेक के फॉर्म ले लिया, क्रिक लेक बोल देते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डिपन देखने को मिल जाती हैं, रेड टान जैसे आपको इंग्लिश डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगी। और कैटल लेक ये जो होती हैं, ये जो डिप्रेशन होता है इनमें, आउटवोस, ये मेल्टिंग की वजह से आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े आइस की, और ये इरेगुलर शेप में देखने को मिल जाएंगी, अनइवन एक तरीके से। ऑब्वियसली बात है, जैसे जहाँ जहाँ से पानी पानी गिरेगा पिघल के ग्लेशियर के, वहाँ वहाँ पे पूरा इकट्ठा होता रहेगा, तो एक पूरा एकदम समतल तो नहीं मिल पाएगा, ऊबड़ खाबड़ टाइप से मिलेगा ही। ठीक। और ये कहाँ पे देखने को मिल जाता है, मेयर्स ऑफ स्ट्रोसफेयर इंग्लैंड वगैरह में, कैटल लेक्स ऑफ ऑर्केनी स्कॉटलैंड में, रॉक लेक्स ये फॉर्म करी जाती हैं आइस स्कोर्सिंग के द्वारा, जिस टाइम पे जो वैली के ग्लेशियर्स हैं और जो आइस शीट स्कूप हैं वो होलो हो जाते हैं सरफेस पे, और ये जो लेक है ग्लेशियल ओरिजिन होने लगता है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिल जाती है, फिनलैंड वगैरह में देखने को मिल जाएंगी अधिकतर। ठीक। लेक्स जो कि किसकी वजह से होती हैं, ड्यू टू मोरमाइक डैमिंग, डैमिनिंग ऑफ वैली, यानी कि जो वैली ग्लेशियर्स है वो डिपॉजिट हो जाता है मोरेंट एवरीज में अक्रोस अ वैली, और जिसकी वजह से जो लेक है वो फॉर्म आ जाती है, और जो वाटर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, या जो लेटरल एंड टर्मिनल मोरेन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होते हैं डैमनिंग करने में वैलीज़ को। और इस तरीके की लेक के एग्जांपल क्या है, जैसे लेक विंडरमेयर हो गया, या लेक डिस्ट्रिक्ट की इंग्लैंड के। ठीक। तो इसको ध्यान रख, कुछ जो लेक्स हैं आपको देखने को मिलेंगी वो डिपोजिशन की वजह से बन जाते हैं ग्लेशियल ड्रिफ्ट के। ठीक। ओके। तो ये क्या होता है कि जो ग्लेशिएटेड लोलैंड होते हैं, जिनमें कि प्रीडोमिनेंट ड्रम्बलिन होते हैं लैंडस्केप में, तो वहाँ पे एक ड्रेनेज जो कि वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होता है, और इंटरवीनिंग डिप्रेशन की वजह से वहाँ पे क्रिएट हो जाता है ये चीज़, और फिर वाटर लॉक वाली कंडीशन बन जाती है, फिर वो एक लेक का फॉर्मेशन ले लेती है। देखो, कुछ जो न्यू स्टूडेंट है अगर इसको डायरेक्टली जीसी लियोंग को पढ़ रहे हैं, तो मैं एकदम सीधा उनको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जीसी लियोंग सीधी नहीं पढ़नी है, आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास 11th और 12th की, क्योंकि उससे आपका बेसिक्स अच्छा होगा, क्योंकि इसमें एकदम बेसिक से बात नहीं करेगी। अगर मैं आपको बता दूं सीधा कि कभी आप सोचे कि सर इसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में, फॉल्ट के बारे में, या हर एक चीज़ को एकदम बेसिक में बताएगा, नहीं। इस मतलब इसमें ये कि अगर आपको पहले से बेसिक अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, तो तब यहाँ पे आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें पता चल जाती हैं। ठीक।
तो मैं चाहूँगा कि आप क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट करें ज्योग्राफी की, और मोस्ट प्रोबेबली मैं चीज़ फिनिश करके मैं एनसीईआरटी भी फिनिश करूँगा। तो अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा कि अगर मैंने वो रिकॉर्ड करके डाल दी है तो काफ़ी अच्छी बात है, होगी आपके लिए। और हालांकि मैं डालूंगा ये रिकॉर्ड करके, लेकिन अभी जो कंटिन्यूसली इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे साथ में, तो उनके लिए तो मैं बोलूँगा कि एक बार आपने अगर पहले से पढ़ रखी है तो ठीक है। ओके, कुछ जो लेक्स है जो कि फॉर्म करी गई हैं वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू, जैसे क्रेटर्स एंड काल्डेरा लेक्स। तो ड्यूरिंग अ वोल्केनिक एक्सप्लोजन, तो जो एक जो टॉप होता है कौन का, वो एक मतलब क्या होता है कि मे बी ब्लोन ऑफ, क्योंकि और फिर उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्या हो जाता है कि एक होलो टाइप से क्रिएट हो जाता है। जस्ट लाइक जैसे यहाँ से वोल्केनो निकला, बाहर निकल गया, यहाँ से बाहर निकल गया। अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, अब कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, तो वहाँ पे एक काल्डेरा लेक बन गया। ठीक, क्रेटर छोटा सा मुंह होगा, बड़ा मुंह कर दिया तो वो क्या हो गया, काल्डेरा हो गया, ऐसा समझ लो। इंसान का मुंह छोटा सा मुंह, गैंडे का मुंह कितना बड़ा होगा, तो सेम ऐसे ही जैसे वोल्केनो जो है वो छोटे रूप में रहता है तो उसको क्रेटर बोल देते हैं, बड़ा मुंह हो जाता है काल्डेरा बोल देते हैं। फिर उसके अंदर पानी इकट्ठा हो गया, लेक का फॉर्मेशन ले लिया। ठीक, जैसे लेक टोबा करके है, लेक टोबा नॉर्थन सुमात्रा वगैरह में, लेक एवेनस करके है, नेपल्स वगैरह में आपको ये देखने को मिल जाती है। ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना। लेक ब्लॉक्ड लेक, ये वोल्केनिक रीजन जो कि एक स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगी लावा की, जो कि फ्लो होती है अक्रॉस अ वैली, और फिर वो सॉलिडिफाई हो जाती है। फिर जो डैम द रिवर, और फिर वो बाद में फॉर्मेशन ले लेता है लेक का, उसको हम लावा फ्लो एग्जांपल, जैसे कि जो लावा फ्लो ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं जॉर्डन वैली में, और वो फॉर्म कर देते हैं एक सी ऑफ गैलीली, जो कि एक इनलैंड लेक है इलोंगेटेड शेप में। लेक्स जो कि सब्सिडेंस की वजह से क्रिएट होती है किस वोल्केनिक लैंड के सरफेस के, तो जो क्रस्ट होता है होलो लावा फ्लो का, वो कोलैप्स हो जाता है, और जो सब्सिडेंस जो पीछे रह जाता है, और जो सेलो डिप्रेशन होता है जिसमें जो लेक है वो फॉर्म हो जाती है, फिर उसको हम मतलब एक लेक ही बोलते हैं, जैसे कि माईवतन ऑफ आइलैंड के नाम से हम जानते हैं। लेक जो कि फॉर्म होती है इरोजन की वजह से, जैसे कि कास्ट लेक, तो जो ये सॉल्वेंट एक्शन होता है रेन वाटर का लाइमस्टोन काप्स में, वो कैरी करा जाता है सॉल्यूशन के थ्रू, काव्स आउट सॉल्यूशन होलोज, और जिस टाइम पे ये क्लोग्ड हो जाता है डेब्रिस लेक के थ्रू और ये फॉर्म ले लेता है, तो जो कोलैप्स होता है लाइमस्टोन रूफ का अंडरग्राउंड कैवर्न्स में, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो एक्सपोजर हो जाता है काफ़ी बड़े बड़े लॉन्ग नैरो लेक्स का अंडरग्राउंड। और इसी चीज़ को आप कहाँ पे देख सकते हैं, लैगडी शेलेक्शन जूरा माउंटेन्स में, जो लार्ज डिप्रेशन होते हैं उनका पोल्जेस बोल देते हैं, जो कि नॉर्मली मतलब उनका कोई भी सरफेस ऐसा नहीं होता आउटलेट वगैरह वाला। और अगर आप देखेंगे तो वो एक लेक कंटेन करते हैं अपने अंदर, और जिसके जैसे जो वेट पीरियड है वो कवर करता है मोस्ट ऑफ द पोल्ज फ्लोर, और ये श्रिंक हो जाते हैं ड्यूरिंग ड्राई पीरियड, क्योंकि ड्यूरिंग सीपेज। और इसका एग्जांपल आपको लेक स्कुत्रा देखने को मिलेगा यूगोस्लाविया में। मतलब देखो लो भाई, यहाँ से नीचे पानी आ रहा है पोल्स वगैरह के थ्रू, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पे एक लेक का फॉर्मेशन ले लिया। जैसे ड्राई पीरियड हो गया तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, पानी नहीं बचेगा तो ड्राई सीजन में। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, पानी जाके इकट्ठा हो रहा है कहीं ना कहीं पे, और उसी की अलग अलग फॉर्मेशन को अलग अलग नए नए नाम दे दिए हैं। विंड डिफ्लेटेड लेक बोल देते हैं, जो कि विंड के डिफ्लेटेड एक्शन की वजह से कहीं पे क्या होता है, मतलब मान लीजिए कि मिट्टी एक जगह से हटती गई, दूसरी जगह इकट्ठी हो रही है, जहाँ से हट रही थी मिट्टी वहाँ पे एक होलो टाइप से क्रिएट हो गया, वहाँ पे फिर वो पानी वगैरह चला गया, तो फिर वहाँ पे वो शोल्ट लेक टाइप से बन गई। तो ये आपको अलग अलग जगह देखने को मिल जाती हैं, जैसे कतारा डिप्रेशन इजिप्ट में देखने को मिल जाए, ग्रेट बेसन ऊटा में देखने को मिल जाए। डिपोजिशन की वजह से लेक फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि एक रिवर डिपॉजिट हो जाता है। जैसे रिवर जो है वो अपने कटिंग करते हुए आ रही है, और तो ओक्सवो लेक जस्ट लाइक जैसे ये ऐसे रिवर चल रही है, अब बीच में क्या हो गया, बीच में कट करते गए तो ये पार्ट अलग हो गया। पहले ऐसे चल रही थी रिवर, अब ये सीधी चलने लगेगी, जो ये वाला पार्ट है ये लेक की फॉर्मेशन ले लिया, ओक्सवो लेक फॉर्मेशन हो गया। लगून्स वगैरह बन जाते हैं मैराइन डिपॉजिट्स की वजह से। ठीक, ओके। और फिर वो एक स्पिट और बार्स वगैरह के भी फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक, तो इतना कुछ नहीं है, मतलब कुल मिला के जैसे तैसे करके जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है वो मतलब बन लेक रही है, और जैसे जैसे बन रही है, जो बनने की प्रक्रिया है अलग अलग है, उसी के अलग अलग नाम हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ज़्यादा इतना डरने की ज़रूरत नहीं है जिसे लिहोंग वगैरह बुक से। ठीक है, लेक्स जो कि लैंडस्लाइड की वजह से बन जाती हैं, स्क्रीस और एवलांच
की वजह से, एवलांचेस की वजह से क्या होता है कि भाई साहब मान लीजिए एवलांचेस वो ऊपर से बर्फ़ नीचे गिर गई, बर्फ़ नीचे गिरी तो वहाँ पे स्पेस खाली हो गया, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया तो वहाँ पे लेक बन गई। ठीक है, लैंडस्लाइड हुई, ऊपर से मलबा नीचे गिरा, सड़क पे आ लिया, और ऊपर जो सारा जो मटेरियल था वो वहाँ से खाली हुआ तो वहाँ पे क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो गया, फिर वो बाद में वहाँ पे लेक बन गया। तो बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाते हैं। लेक गोरीमारा जो कि यॉर्कशायर में है। ठीक, फ्लाईहून फ्रैक्च करके हैं, काफ़ी सारी लेक फॉर्मेशन हो जाती हैं। लेक जो कि फॉर्म करी जाती है ह्यूमन के द्वारा, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा, जैसे मैन मेड लेक होती हैं, यानी कि जो नेचुरल लेक्स के अलावा आर्टिफिशियल लेक भी हम क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि हम कॉन्क्रीट डैम बना देते हैं, डैम के पीछे लेक क्रिएट नहीं हो जाती। जैसे आप ये भाखड़ा नंगल डैम देख लो, उसके पीछे वो पूरा लेक क्रिएट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पानी इकट्ठा रहता है भाई साहब वहाँ पे पूरा बहुत बड़ा बड़ा। ठीक है, हमने एक डैम बना दिया उस, और जैसा टिहरी डैम बनाया उसके पीछे वो पूरा एक लेक बन जाती है। ठीक, पानी इकट्ठा रहता है। ठीक, एक रिजर्वायर टाइप से क्रिएट हो जाता है। ओके, लेक जो कि एनिमल्स के द्वारा बनाई जाती हैं, एनिमल्स लाइक बीवर्स, ये पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि ये जो रहते हैं कम्युनिटीज में कंस्ट्रक्ट करते हैं डैम अक्रॉस द रिवर विद टिम्बर। और ये जो बीवर डैम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा परमानेंट होते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएंगे नॉर्थ अमेरिका वाली जैसी जगहों में। कुछ अदर टाइप की लेक्स बनती हैं जैसे कि ऑर्नामेंटल लेक्स, ये बनती हैं अट्रैक्ट करने के लिए टूरिस्ट को, जैसे लेक गार्डन बनाया गया। ओके, नेक्स्ट अदर टाइप, अदर टाइप्स की लेक देखने को मिल जाती है जैसे ऑर्नामेंटल लेक्स। ठीक, तो ये स्पेशली में बनाई जाती हैं अट्रैक्ट करने के लिए टूरिस्ट को, जैसे लेक गार्डन कोलालमपुर, टैपिंग लेक्स, मैन माइनिंग एक्टिविटीज़ वगैरह के करके जो ये टिन माइनिंग करके वेस्ट मलेशिया में बना दी गई हैं, इस तरीके की तमाम लेक्स। ठीक, लेक्स एंड मैन, तो अगर आप देखें तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है एक तरीके से, तो जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, लार्ज लेक जैसे कि ये ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका वगैरह की, तो ये एक चीप एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आते हैं यहाँ से इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा चीज़ों को। इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, सेटलमेंट देखने को मिलेगा। लोग पानी के आसपास ही रहना तो पसंद करने हैं ना, क्योंकि पानी जीवन का एक अहम हिस्सा है। जहाँ पानी मिलेगा वहाँ लोग रहेंगे, तो एक सेटलमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उपयोगी होता है। प्लस यहाँ पे लोग रहने स्टार्ट कर देते हैं तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ भी स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि पानी एक बहुत अहम चीज़ है। ठीक है, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन जाता है। जैसे आप देख लो नैनीताल, नैनीताल क्या है, वो नैनी झील के चारों तरफ, उस झील के चारों तरफ ही तो वो शहर बना हुआ है ना नैनीताल, पहाड़ हैं, अच्छे अच्छे सुंदर सी लोकेशन है कि नहीं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी उसकी वजह से चल रही है काफ़ी अच्छे तरीके से। वाटर स्टोरेज का काम होता है क्योंकि लोगों के पानी पीने के लिए कहाँ से चाहिए भाई, वाटर सप्लाई करता है लोगों के घरों में। ठीक, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन भी हो जाता है वहाँ से, क्या करते हैं टरबाइन वहाँ से घुमाते हैं। ठीक, और फिर वहाँ से उससे एक पूरी तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। तो इसके बहुत सारे सारे एग्जांपल हैं। मैं ही बोल रहा हूँ कि ये सारी लेक याद नहीं रख पाओगे अगर सारी लेक जितनी भी मैंने अभी तक बताई हैं उनमें से सिर्फ आप ध्यान रखो जो कि न्यूज़ में चलती हैं, और करंट अफेयर्स की आप मेरे प्लेलिस्ट देख सकते हैं, PT365 वगैरह ये सब मैंने कर रखी है, तो उसमें से आप देख लेना। और अगर भाई कोई इस वीडियो को काफ़ी साल बाद देख रहा है, जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, तो उस साल का अगर मैंने करंट अफेयर रिकॉर्ड कर रखा होगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक, वरना तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए कुछ और अदर अल्टरनेटिव कर देंगे उस टाइम पे। ओके, काफ़ी ज़्यादा इरिगेशन वगैरह भी हो जाती है। मतलब अगर आप देखें एग्रीकल्चर पर्पस के लिए पानी यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि इरिगेशन हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है ज़मीन वगैरह काफ़ी ठीक ठाक। ठीक, कुछ थोड़ा बहुत उगा भी सकते हो। ठीक, क्योंकि जब पानी होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आप इजीली कर सकते हो। रेगुलेटिंग रिवर फ्लो, यानी कि अगर कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिवर फ्लो हो जाता है, ओवर फ्लडिंग जैसे लाइफ कंडीशन आ जाती है, तो कई बार उसको हम और डाइवर्ट करके लेक वगैरह की तरफ ले आते हैं। ठीक, जिससे कि थोड़ा सा चीज़ों को राहत मिल सके। ठीक, मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट, तो जो लार्ज एंड डीप लेक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या करती हैं, मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट, यानी कि जो लार्ज एंड डीप लेक्स हैं जो कि विच आर हीटेड मोर स्लोली देन द लैंड बाय डे एंड कूल मोर स्लोली देन द लैंड बाय नाइट। मतलब कुल मिला के कुछ ऐसे होते हैं ना जो कि दिन में जो गर्म हैं वो बहुत धीरे धीरे होती हैं। ठीक, एंड जो कूल हैं वो काफ़ी स्लोली होती हैं। ठीक, लैंड से, तो उसमें हम क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट रहता है वहाँ पे। ठीक, क्योंकि जो वाटर रहता है लेक में वो कूल रहता है, वो कूल कर देता है हवा को समर में एब्जॉर्व करके जो हीट वगैरह है।
ठीक। और गर्म सर्दियों में क्या कर देता है, वार्म कर देता है, विंटर में रिलीज़ करके अपनी हीट को, तो जो टेम्परेचर है वो ठीक ठाक रहता है। ओके, लोगों के रहने सहने के लिए। सोर्स ऑफ फूड आपको देखने को मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि जो काफ़ी सारी जो बड़ी लेक है वो इंपॉर्टेंट सप्लाई प्रोटीन फूड का इन फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर फिश, क्योंकि उसमें फिश वगैरह ये सारी करते हैं, फिश ब्रीडिंग आपको काफ़ी सारी देखने को मिल जाती हैं। ओके, सोर्स ऑफ मिनरल भी है ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो। कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको वो कॉमन सॉल्ट वगैरह देखने को मिल जाती है, यहाँ से बोरेक्स वगैरह जो कि माइन करा जाता है इन सॉल्ट लेक से। जैसे कि ये बोरेक्स करा जाता है मोहावे डेजर्ट से। जिप्सम जो कि माइन करा जाता है चेजायर में एंड सेट्सफर्ट में, जो कि एक स्मॉल डिस्टेंस है बर्लिन से। ये काफ़ी ज़्यादा रिच है पोटेशियम एंड अदर केमिकल डिपॉजिट्स में, और इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा एक राइज वाइड रेंज ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। और इन ये जो एरियाज़ हैं सोल्ट ऑप्टेन होती है डिपॉजिट से फॉर्म करे जाते हैं ये अर्लियर जियोलॉजिकल पीरियड में। टूरिस्ट अट्रैक्शन होता है, ऑब्वियसली बात है, ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो ये वाला चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है, स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मेरी अदर भी प्लेलिस्ट देख सकते हो। सारा यूपीएससी का जितना भी मतलब एक स्टफ़ है एक तरीके से, वो आपको एक ही डेस्टिनेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।